बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मंटीसोरी मेथड ऑफ एजुकेशन। इससे पहले हम बहुत सारे मेथड पढ़ चुके हैं, तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। मंटीसोरी मेथड ऑफ एजुकेशन डॉक्टर मारिया मंटीसोरी ने डेवलप किया। इस मेथड के हम 8 प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो उन 8 प्रिंसिपल से पहले हम डॉक्टर मारिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि डॉक्टर मारिया कौन थी। डॉक्टर मारिया मंटीसोरी इटली की एक खातून थी जो 1870 में पैदा हुई वहाँ, और इनके पेरेंट्स इनको टीचर बनाना चाहते थे, बट इन्होंने उस शोबे को मुस्तरद कर दिया और ये चली गई फिजिक्स और मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग के शोबे में चली गई। फिर बायोलॉजी की तरफ इनकी इंटरेस्ट बढ़ गई। फिर करते करते ये इटली की पहली फिजिशियन खातून बन गई। और उसके बाद इनकी ड्यूटी एक दफ़ा इटली के नफसियाती हॉस्पिटल में लगी, जहाँ इन्होंने अपना वक्त कुछ ज़हनी मरीज बच्चों के साथ गुजारा। वहाँ इन्होंने फील किया कि इन बच्चों के सीखने के अमल को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। इस मकसद के लिए ये इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ का सफ़र किया। ये इंग्लैंड चली गई, उसके बाद लंदन चली गई, वहाँ मुख्तलिफ लोगों से मिली। फिर इनको अपने हमख्याल 2 डॉक्टर्स मिल गए जो इसी के ऊपर काम कर रहे थे। उनके साथ जब ये जुड़ गई तो इन्होंने वर्क स्टार्ट कर दिया। इन्होंने 1899 में टीचर ट्रेनिंग का आगाज़ किया। उसके बाद 1901 में इन्होंने पहला ये स्कूल ओपन किया, जहाँ छोटे बच्चों की तालीम और तरबियत किस तरह से दी जाती है, मुख्तलिफ मेथड इन्होंने मुतारफ़ करवाए। ये इनकी शॉर्ट सी हिस्ट्री थी। उसके बाद आज ये बहुत फेमस हैं। इनका मेथड आज भी पढ़ा जाता है और आज भी बहुत ही फेमस मेथड है। इनका एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा रोल है और इस मेथड को डॉक्टर मारिया मंटीसोरी ने डेवलप किया। इनके हम पढ़ेंगे 8 प्रिंसिपल। 8 प्रिंसिपल में प्रिंसिपल्स, सबसे पहला प्रिंसिपल जो इन्होंने बताया वो है मूवमेंट एंड कॉग्निशन। मूवमेंट का मतलब है हरकत। इसी तरह कॉग्निशन ब्रेन से जुड़ा प्रोसेस, यानी तमाम प्रोसेस जो ब्रेन से जुड़े हैं इनको हम कॉग्निशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त तक हमारी लर्निंग नहीं होती, उस वक्त तक हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस डेवलप नहीं होता जब तक मूवमेंट ना हो। लाइफ भी एक मूवमेंट का नाम है और मूवमेंट से ही ये स्टार्ट होती है। जब तक बच्चे मूव नहीं करेंगे तो वो सीख नहीं पाएंगे। अगर हम बड़ों की एग्जांपल लें तो फर्ज करता हूं कि मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, वो बिल्कुल नया फ़ोन है, तो उसके बारे में जब तक मैं उसको मुख्तलिफ अंदाज से उसको हरकत नहीं दूंगा, मैं अपनी फिंगर्स को हरकत दे के एक्सप्लोर करूंगा, तब जाके उसके बारे में मैं सीख पाऊंगा। मैं जो बोल रहा हूं ये भी मेरे मुंह के मसल यूज़ हो रहे हैं, मेरी मूवमेंट हो रही है, तब जाके लर्निंग हो रही है। सेम इसी तरह बच्चे उस वक्त तक नहीं सीखते जब तक उनकी मूवमेंट ना हो। मंटीसोरी का मानना है कि आप घर में हो या फिर क्लास में हो, आपका इन्वायरमेंट इस तरह का हो कि उसमें इजीली मूवमेंट हो सके, तब जाके लर्निंग अच्छे अंदाज में होगी। इसके बाद जो दूसरा जो प्रिंसिपल बताया वो है चॉइस। इस बात का मशाइरा किया गया है कि जब लोगों में सेंस ऑफ कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ डेवलप हो जाए तो उनमें लर्निंग इंप्रूव हो जाती है। अगर हम एक शेल्फ में मुख्तलिफ तरह की चीज़ें रख दें और बच्चों को वहाँ से उठाने को कहें तो बच्चे वहाँ से कुछ भी उठा लेंगे, क्योंकि उनकी अभी तक सेंस ऑफ कंट्रोल डेवलप नहीं हुई। आपने बच्चों के लिए बहुत सारा मटेरियल लाया और बच्चे उसे सीख रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। उनमें बच्चों की कोई मर्जी नहीं होती। बच्चों को क्या सिखाना है ये आपकी चॉइस है, आप बच्चों को किस तरह का सामान ला के दे रहे हैं। तो इसलिए ये जो चॉइस है, ये चॉइस भी टीचर्स की होनी चाहिए, टीचर्स की होती है, पेरेंट्स की होती है कि आप बच्चों को किस तरह की चीज़ें ला के देते हैं, किस तरह का सामान ला के देते हैं जिनसे वो इजीली सीखें। क्योंकि बच्चों की जहाँ मर्जी नहीं हो सकती, वो अपनी मर्जी से नहीं सीख सकते। आप उनको जिस तरह की चीज़ें ला के देंगे वो उसी तरह का सीखेंगे। इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं इंटरेस्ट। इस बात को हम सब जानते हैं कि जो लोग जिस काम में दिलचस्पी रखते हैं
वो उस काम को बड़े अच्छे अंदाज में कर लेते हैं और जल्दी सीख लेते हैं। इसी तरह बच्चे जिस काम में दिलचस्पी जाहिर करते हैं वो उस काम को बहुत जल्दी सीखते हैं और अच्छे अंदाज में सीखते हैं। इसके बाद जो नंबर 4 पे आता है प्रिंसिपल, वो है अवॉइड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। डॉक्टर मारिया के नजदीक जब बच्चा अच्छा काम करता है तो हम उसको रिवॉर्ड देते हैं, उसको स्टार देते हैं, उसको एक्सीलेंट, गुड, इस तरह की बहुत सारे रिवॉर्ड देते हैं ताकि बच्चा मोटिवेट हो। उसकी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए हम मुख्तलिफ तरह के रिवॉर्ड्स देते हैं। तो डॉक्टर मारिया के नजदीक ये जो रिवॉर्ड्स हैं इनसे अवॉइड करना चाहिए। क्यों? कि ये जो बच्चा काम करेगा, मोटिवेट होगा, वो इन रिवॉर्ड्स की वजह से होगा, वो सेल्फ मोटिवेट नहीं होगा। और एक दिन क्या होगा कि जब आप उसको रिवार्ड नहीं देंगे तो उसकी सारी मोटिवेशन वो ड्रॉप हो जाएगी। डॉक्टर मारिया के नज़दीक आप उसमें सेल्फ मोटिवेशन पैदा करें जो सारी जिंदगी उसके साथ चले। तो इसके बाद नंबर 5 पे आते हैं, लर्निंग एंड फ्रॉम द पीयर्स। इसका मतलब यह हुआ कि जब बच्चे मिलकर काम करते हैं तो उनकी लर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। मंटेसोरी में आपके पास 3 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं। आप उनके ग्रुप बना दें, छोटे बच्चे बड़ों को फॉलो करेंगे, वो बड़ों से सीखेंगे, और जो बड़े बच्चे हैं वो अपने आप को टीचर मानेंगे, वो अपने आप को एक लीडर मानेंगे, तो उनमें लीडरशिप की क्वालिटी आएंगी, उनमें एक टीचर की क्वालिटीज आएंगी। तो इस तरह से जो लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके बाद नंबर 6 है लर्निंग इन कॉन्टेक्स्ट। आप क्लासरूम में या घर में बच्चों को जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए। आप क्लास में बच्चों को न्यूटन का कानून पढ़ाते हैं तो बाहर आके उसका प्रैक्टिकल भी बताना चाहिए कि जब हम कोई गेंद फेंकते हैं नीचे फर्श पर तो उसका रिएक्शन की वजह से गेंद वापस ऊपर आती है, या फिर हम गेंद को दीवार पे मारते हैं तो गेंद वापस आ जाती है। ये इस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सिर्फ हाथों और तस्वीरों से बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क भी करवाना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑर्डर इंटरेक्शन। जब अडल्ट से बच्चे का इंटरेक्शन हो तो वो उसका आउटकम भी अच्छा हो। टीचर जानता हो कि बच्चे से मैंने इंटरेक्ट कैसे करना है, बच्चे से मैंने लैंग्वेज कहाँ से यूज करनी है, बच्चे के साथ मेरा बिहेवियर किस तरह का होगा। जब टीचर इस तरह की बातें जानता होगा तो उसके बाद जो बच्चे से वो आउटकम मिलेगा वो भी पॉजिटिव और बहुत अच्छा आउटकम ले सकता है। इसके बाद नंबर 8 पे आते हैं, जो लास्ट प्रिंसिपल है हमारा वो है ऑर्डर इन इन्वायरमेंट एंड माइंड। जब आप क्लासरूम में जाते हैं तो आपके माइंड में एक ऑर्डर होता है, एक तरतीब होती है कि व्हाइट बोर्ड किस तरह होना चाहिए, वो कहाँ सेट होना चाहिए, चेयर्स किस तरह से होना चाहिए, टेबल कहाँ पे होना चाहिए। तो जब क्लास एंड होती है तो बच्चे सारा ऑर्डर खराब कर देते हैं, वो सारी तरतीब को खराब कर देते हैं। तो दूसरे दिन बच्चों को ये सिखाना होता है कि ऑर्डर जो कल वाला ऑर्डर था वही आज भी होना चाहिए। तो जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे कि वही ऑर्डर होना चाहिए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चों के जहन में भी वही ऑर्डर होगा, वही तरतीब होगी जो आपके जहन में था। और इस तरह करने से बच्चे उसी तरह बिहेव करेंगे, उसी तरह उनका जहन भी काम करेगा जिस तरह का एक टीचर का जहन काम करता है। ये मॉन्टेसोरी के 8 प्रिंसिपल थे। उम्मीद करता हूं कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम किसी दूसरे मेथड पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।